रूसी सेना पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा सामने आया। अब तक 10,000 रूसी जवानों ने छोड़ा युद्ध का मैदान। रूसी जवानों ने सरेंडर की हेल्पलाइन पर किया संपर्क। सितंबर 2022 में यूक्रेन ने शुरू की थी ये हेल्पलाइन। यूक्रेन ने आई वॉन्ट टू लिव हॉटलाइन का डेटा जारी किया है, जिसके तहत अब तक जो जानकारी मिली है 10,000 जवानों ने छोड़ दिया युद्ध का मैदान। रूसी आर्मी का सरेंडर और मौत का डर, ये इस आशंका के तहत 10,000 जवानों ने मैदान जंग छोड़ दी। इसी की डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। रूसी सेना पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है कि किस तरह से जो रूसी सेना है वो सरेंडर कर रही है। मौत का डर है, रूसी आर्मी का सरेंडर भी सामने आया। जल्दी से बिग बॉल के जरिए हम आपको डिटेल्स बताते हैं कि किस तरह से कितना आंकड़ा सामने आया है रूसी जवानों का जिन्होंने सरेंडर किया। 10,000 रूसी सैनिकों के सरेंडर का दावा यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन के 24 घंटे चलने वाले हॉटलाइन पर रूसी सेना का ये सरेंडर है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो यूक्रेन में हॉटलाइन चलती थी उस पर सैनिकों ने कहा कि हम हथियार डाल रहे हैं। हॉटलाइन पर रूसी सैनिक बोले हम जीना चाहते हैं। रूसी सैनिकों को सरेंडर का मौका देने के लिए ये हॉटलाइन बनी है। और आपको बता दें कि हॉटलाइन पर रोज 100 रूसी सैनिकों की लगातार कॉल्स आई, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। यूक्रेन ने हॉटलाइन से जुड़ी एक वेबसाइट भी बनाई है ताकि अगर कोई जवान इस तरह से सरेंडर करना चाहता है तो वो वेबसाइट के जरिए संपर्क कर सकता है। रूसी सैनिकों के परिवार के 1.4 करोड़ सदस्यों ने विजिट की है वेबसाइट। तो ये पूरा आंकड़ा सामने आया। अंशु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो आंकड़ा सामने आया है ये बताता है, इससे पहले हमने ये भी बताया था कि रूस में कैसे बगावत सामने आ रही है। फिर दूसरी तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि जो रूसी सैनिक हैं वो तेजी से मैदान जंग छोड़ रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखती हैं? पर ज़मीनी हकीकत तो हमें कुछ और ही नज़र आ रही है। और यूक्रेन की ओर देखें तो अपनी लगभग 30% ज़मीन वो खो चुका है, रूस के कब्जे में है। जो क्लेम कर रहा है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई तो उधार की लड़ाई लड़ रहा है। जब तक नाटो और यूएस ने यूक्रेन को मदद दे रखी है तब तक यूक्रेन इस लड़ाई को लड़ पा रहा है। और देखें तो कह रहा है यूक्रेन कि हमने विंटर्स में भी पुतिन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इसका क्रेडिट तो पुतिन को लेना चाहिए कि विंटर्स में यूक्रेन जा करके भी हमने अपना कब्जा जमाना जारी रखा और इस हॉस्टाइल वेदर में भी हम वहां टिके रहे और हमने युद्ध को नहीं रोका। तो अब ये यूक्रेन को समझने की जरूरत है कि किसी के हाथों का खिलौना बनने की बजाय एक निर्णय ले और इस युद्ध के अंत की ओर आगे बढ़े। क्योंकि बार बार मैं देख रही हूँ कि रशियन डिप्लोमेट्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। रवि, सवाल यही है कि वो विंडो खुलेगा कहां से, क्योंकि अभी तक दोनों तरफ से जिस तरह की बातें कही जा रही हैं ऐसा नहीं लगता। G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी ये बात आई है। रशियन मंत्री ने इस बात को किया है और रायसीना डायलॉग में भी ये मुद्दा उठाया गया है। ठीक है, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।